अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं अपनी चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। हमें 4 ऑप्शंस दी हुए हैं, एमसीक्यूज है हमारे पास, तो हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। सबसे पहला इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कि जो आपको 4 ऑप्शन दी हुए हैं इनमें से आपने बताना है कि लीनियर इक्वेशन आपके पास कौन सी है। यहाँ ग्रेटर लेस, ठीक है, इनके साइन इन्वॉल्व है और इसके अंदर तो हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए और इक्वलिटी साइन होना चाहिए, तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। सेकेंड है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये माइनस 10 एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 10, तो हमारे पास क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 20, तो x हमारे पास आएगा 20/5, तो आप 5 1 द 5 5 4 द 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 4, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी सी। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, इफ़ 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो आपने बताना है कि अगर ये हमारे पास इसकी इक्वल है तो आप ये बताएं कि हमारे पास x का इंटरवल क्या होगा। मीन आपने यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जहाँ ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करे। अब अगर आप फर्स्ट वाला देखें 2 और इन्फिनिटी, आपके पास अगर 2 और इन्फिनिटी हो तो हमारे पास क्या ये x की वैल्यू 2 लें, 2 और से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मीन अप टू सोन चलते रहें 2 से ऑनवर्ड। यहाँ आप नोट करें ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब है ये 2 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इनसे पीछे वाले नंबर होंगे। अगर 2 से ऑनवर्ड चलें 3, तो 3 अगर आप इसमें पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ हम 3 पुट करते हैं 7 3 द 21 22 23 24 25, तो हमारे पास आंसर आता है 25 लेस देन, यहाँ क्या होगा 6 3 द 18 19 20 21 22 23 और 24, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 24। देखें इसके लिए हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, 25 आपका लेस नहीं है 24 से, इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं है। दूसरी अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है 2 इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। अब अगर आप 2 पुट करें तो 7 2 द 14 15 16 17 18, तो हमारे पास क्या आता है 18 लेस देन, अब 6 2 द 12 और 13 14 15 16 17 18, यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे 18 आ रहा है, जिसके दरमियान में ये कह रहे हैं कि ए वाला 18 लेस है इस 18 से, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों बराबर तो हो सकते हैं लेकिन लेस और ग्रेटर नहीं हो सकते। हाँ, उस सूरत में पॉसिबल था जब किसी एक के साथ प्लस साइन होता और किसी एक के साथ माइनस। इट मीन सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगर आप ये लास्ट वाली देखें तो इसमें 2 इंक्लूड है, अब 2 जहाँ इंक्लूड था उसके लिए हमने इस इनइक्वालिटी को चेक किया है तो हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं आता, इट मीन ये डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे आए नेगेटिव साइड पे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से वो कहता है 2, नेगेटिव इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो इससे पीछे वाले नंबर हैं, अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी में तो नहीं पता कि नेगेटिव पीछे कितने नंबर हैं, तो मैं 2 से पीछे वाला एक नंबर ले लेती हूँ 1। अगर मैं 1 लेती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 1 द 7 8 9 10 11, तो मेरे पास इनइक्वालिटी आती है 11 इज़ लेस देन, यहाँ आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 12। तो देखें यहाँ ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि 12 हमारा ग्रेटर होता है 1 से, तो इट मीन इसका करेक्ट इंटरवल हमारे पास होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 2। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज, वो क्या है, सॉरी फोर्थ एमसीक्यूज, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू, के जो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारी प्लेन होती है, ठीक है। इस प्लेन में अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या करती है कि वो उसको 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देती है। ये है हमारी, हमने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो उसमें अगर ये वर्टिकल लाइन आपकी ड्रॉ हो जाए तो वो हाफ प्लेन में डिवाइड कर देती है। आधा प्लेन आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और आधा प्लेन हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ प्लेन्स में उसने 2 हाफ प्लेन में, वर्टिकल लाइन 2 हाफ प्लेन्स में हमारे डिवाइड कर रही है, तो आंसर क्या होगा 2 हाफ प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, जो इक्वेशन आप क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं लीनियर इनइक्वालिटी से, उसे हम क्या कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। इनइक्वालिटीज़ की जो इक्वेशन थी हमारे पास, जिसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग की ऑप्शन यहाँ नहीं है, एसोसिएटेड की है, तो फिर मैंने एसोसिएटेड पे टिक कर दिया है।
नेक्स्ट है हमारे पास 6, उसमें वो हमें क्या कहता है 3x + 4 इज़ लेस देन 0 इज़, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है, इसमें लेस का साइन है तो इट मीन ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वो कहता है कॉर्नर पॉइंट इज़ ऑल्सो कार्ड, जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट होते हैं जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में देखे थे कॉर्नर पॉइंट, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम और क्या कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब है 8th MCQ 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। क्या आप बताएं 0 0 किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा हमारे पास। अब अगर आप नोट करें इसमें भी x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें तो 0 हमारा ग्रेटर देन 8 नहीं होता, इट मीन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इसमें भी 0 पुट करें और इसमें भी 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 6, ये भी आपके पास फॉल्स है। ये लास्ट वाली में देखें 0 + 0 ग्रेटर देन 4, ये भी आपके पास फॉल्स है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 0 + 0 करें तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 0 इज़ लेस देन 0, ये बाकी की निस्बत हमारे पास यहाँ 0 लेस देन 0, ये फिर भी कंडीशन आपके पास होल्ड करती है, तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9th MCQ द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कार्ड। वो कहते हैं वो वाला सोल्यूशन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड हो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10th MCQ अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कार्ड। वो फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।